अध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्वनाथ हो जाएगा, ये स्वामी विवेकानंद जी का दृढ़ विश्वास था। अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की। अनेक अमेरिकन विद्वानों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। वे सदा अपने को गरीबों का सेवक कहते थे। भारत के गौरव को देश देशांतरों में उज्जवल करने का उन्होंने सदा प्रयत्न किया। उनके जीवन और उनकी भारत को गौरवशाली बनाने के उद्देश्य को लेकर अक्षत न्यूज लाइव टीवी के डायरेक्टर लोकेंद्र सिंह ठाकुर ने की मोटिवेटर जितेंद्र ब्रह्मभट्ट से विशेष परिचर्चा। इस वक्त हैं पीजी कॉलेज के स्वामी विवेकानंद उद्यान में और आपको बता दूं कि आज 12 जनवरी हो और 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ देश भर में मनाई जा रही है और हमारे गुना शहर में भी जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई है। और इस वक्त हमारे साथ है यूथ मोटिवेटर जितेंद्र ब्रह्मभट्ट जी और उनसे हम जानकारी लेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी आखिरकार कौन थे, उन्होंने अपना जीवन कैसे करा और युवाओं को क्या प्रेरणा दे गए हैं वो। सभी को आज स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती की और युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा आपको पता है, स्वामी विवेकानंद किसी परिचय के मोहताज नहीं है। विवेकानंद अपने आप में एक परिचय है, जिस व्यक्ति का परिचय पूरा भारत बन गया हो एक समय, और उस समय बना जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे। तो विवेकानंद को बताने के लिए लेकिन आवश्यकता है, आज भैया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि वो अक्षर चैनल या हमसे बात कर रहा है इस विषय को लेकर विवेकानंद जी को, क्योंकि विवेकानंद के पीछे काम करने के पीछे हमारा 15 साल का अनुभव रहा है कि हमने विवेकानंद जी के लिए काम क्या किया, कैसे महसूस किया। तो आज मैं आपसे जो कुछ भी बातें करूंगा वो सब अपने अनुभव के आधार पर करूंगा और मैं देखूंगा कि जब मेरे जैसा एक तुच्छ व्यक्ति यहाँ तक पहुँच सकता है तो शायद अगर आज हमारे युवाओं तक अगर विवेकानंद को पहुँचाया जाए। और मैं चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि एक सकारात्मक पत्रकारिता के लिए कि आज कैसे करके युवाओं से जोड़ा जाए। अभी भैया ने बहुत सारे युवाओं की बातचीत की और वीडियो कवरेज किया, तो युवाओं के विवेकानंद क्यों आदर्श हैं, इस विषय पे हम लोग आज बातचीत करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जानना चाहेंगे कि विवेकानंद जी का जो जीवन था किस प्रकार निकला और उन्होंने कहाँ जन्म लिया, इसके बारे में थोड़ी, उनके गुरु कौन थे इसके बारे में भी आप जानकारी देंगे। जैसा कि स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को ईस्वी को हुआ था और विवेकानंद जी के जो क्योंकि उस समय देश की परिस्थितियाँ ऐसी थी कि हम गुलाम थे और अनेक लोगों का धर्म के प्रति लोगों का रुझान परिवर्तित हो रहा था, तो विवेकानंद पे भी सबका प्रभाव पड़ा। विवेकानंद का जीवन परिवर्तित हुआ 18 वर्ष की उम्र में, जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस का उनके जीवन में प्रवेश हुआ। उनके गुरु का नाम स्वामी रामकृष्ण परमहंस था और उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। उनके पिता बहुत अच्छे जाने माने कलकत्ता के वकील थे। इन सब बातों को लेके विवेकानंद काफ़ी प्रभावित थे। वो तार्किक बुद्धि के थे, हर चीज़ को आसानी से स्वीकार नहीं करते थे। उनका एक ऐसा स्वभाव बन गया था। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस को भी अपनाने में लगभग उन्होंने 4 साल लगा दिए। तो विवेकानंद का एक प्रश्न होता था कि क्या आपने ईश्वर को देखा है। वो जब भी किसी साधु महात्मा या किसी व्यक्ति से मिलते थे वो यही कहते थे कि आपने ईश्वर को देखा है तो मुझे दिखाओ। तो उनके इन प्रश्नों को सुन के सब लोग व्यतीत हो जाते थे और उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाते थे। लेकिन रामकृष्ण परमहंस से जब उनकी मुलाकात हुई और परमहंस जी ने उनसे कहा कि आपने ईश्वर को देखा, उन्होंने कहा हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है और मैं उस ईश्वर को ऐसे देखा है जैसे मैं तुझे देख रहा हूँ। तो ये उनके सवाल का जब जवाब मिला तो कई बार विवेकानंद तार्किक बुद्धि के थे, उनसे विचार मिलते नहीं थे, लेकिन उनके पास जाना, उनसे बातें करना, उनसे अपनी बातों को कहना उनको बड़ा अच्छा लगता था। ऐसे उनके जीवन में गुरु का प्रवेश हुआ और स्वामी रामकृष्ण परमहंस। और मैं एक बात कोट कर दूं यहाँ पे, जब रोमर रोला ने रविन्द्रनाथ टैगोर से पूछा फ्रांस में कि मैं बिना भारत जाए भारत को जानना और समझना चाहता हूँ, तो उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बात कही थी कि जब कई हजार साल वर्ष की साधना जब घनीभूत हुई होगी, जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस का इस धरती पे अवतार हुआ, तो सोच लीजिए स्वामी रामकृष्ण परमहंस इस भारत भूमि के वो संत थे जिन्होंने सभी धर्मों के अपना कर, माँ काली से तो वो साक्षात बात करते थे, लेकिन जब उन्होंने इस्लाम धर्म में रहे तो उसकी पूजा पद्धति को अपनाया, इसको छोड़ दिया। इस्लाम धर्म के फिर उन्होंने अपने अनुभव में लिखा कि एक सफ़ेद कपड़े पहने स्वर्ग से एक व्यक्ति उतार, तो उन्होंने कहीं ना कहीं पैगम्बर साहब को भी देखा। उन्होंने जीसस क्राइस्ट ईसाई धर्म में रह के भी इस चीज़ को अनुभव किया और गुरु नानक के भी दर्शन किए। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक ऐसे अद्भुत संत जिन्होंने सभी धर्मों को अपनाकर, और उन्होंने कहा जब उनसे, चूँकि पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे, तो वो ये कहते थे जैसे एक छत है, छत पे आने के बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं, सीढ़ी हो सकती है, निशानी हो सकती है, कोई किसी के ऊपर चढ़ के आ सकता है, तो ईश्वर एक ही है और ईश्वर एक है और हम उसके विभिन्न माध्यमों से उस तक जाते हैं। तो ऐसी कुछ उन्होंने उनके प्रेरणा दी। एक बार मुझे एक प्रसंग बहुत अच्छा याद आया कि रामकृष्ण परमहंस एक बार काशी की यात्रा पे थे। जब काशी की यात्रा पे जा रहे थे तो नाव से उनकी सफ़र तय हो रहा था,
तो उन्हें कई जगह कुछ उन्हें भूखे प्यासे गरीब लोग दिखाई दिए, तो उनको बड़ी बेचैनी हुई, क्योंकि भावुक बहुत थे, माँ काली के भक्त थे। तो वो बड़ी व्याथा उत्पन्न हुई, उन्होंने कहा अपने शिष्यों से कहा नहीं नहीं गाड़ी उस नाव को रोको, उस साइड चलो। वहाँ पहुँचे, उन्होंने जो पूरा प्रसाद था, जो सब व्यवस्थाएं थी अपने उनको लोगों को दे दी, वस्त्र मस्त थे सब दे दिए, अपने वस्त्र तक उनको दे दिया और शिष्यों से कह दिया इनको चीज़ें और ला के दो। फिर जब से सब चीज़ें व्यवस्थाएं हो गई, तो उन्होंने कहा अब चलो दर्शन करने के लिए चलते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस उनके शिष्य से उनसे कहते हैं कि अब काशी विश्वनाथ जाने की जरूरत नहीं है, जब हमारा दरिद्र नारायण खुद उसका रूप लेके हमारे बीच में आ गया और उन्होंने अपनी यात्रा वापस प्रारंभ कर दी। तो ऐसे अद्भुत संत थे। और अगर विवेकानंद को समझना है तो रामकृष्ण को परमहंस को पढ़े बिना नहीं आएगा। तो उनके असली जैसे स्वामी विवेकानंद जी, उनकी असली माँ बाप के नाम भी बताइए, क्योंकि लोग अधिकतर जानते भी नहीं होंगे माँ बाप के नाम। तो उनके पिता का नाम जो था विश्वनाथ दत्त था, जो कि कलकत्ता के माननीय हाईकोर्ट के वकील थे। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। ये उनके माता पिता थे और ये उनका परिचय रहा परिवार का। अब हम स्वामी विवेकानंद जी की जो शिकागो में उन्होंने अपने लोगों को संदेश दिए थे उसके बारे में भी जानकारी लेंगे और कुछ प्रसंग भी उनसे सुनेंगे उनके बारे में। आज जैसा कि भैया ने बताया शिकागो के बारे में, तो शिकागो की जो यात्रा थी बड़ी अद्भुत थी और बड़ी प्रेरणादायक रही स्वामी जी की, क्योंकि स्वामी जी उस सभा के पहले ऐसे प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए जिनको निमंत्रित नहीं किया गया था। विवेकानंद जी के पास कोई आमंत्रण नहीं था कि आपको शिकागो में आना है, आपको जैसे हम सनातन धर्म कहते हैं, हिंदू धर्म कहते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करना है, तो कोई लिखित उनके पास कागज नहीं था। लेकिन हाँ, उनके कुछ मद्रास के ऐसे शिष्य थे, इनको पता था कि एक कोई ऐसी सभा होने वाली विदेश में है, यहाँ पे जाया जा सकता है और सभी धर्मों के लोग यहाँ पे जाएंगे। तो मद्रास के कुछ उनके जो साथी थे, जो शिष्य बन गए थे, उनसे प्रभावित होकर उन्होंने पैसा इकट्ठा किया। तो विवेकानंद से कहा कि विवेकानंद जी आप वहाँ जाएं, वहाँ पे जाके सनातन की बातें रखें, आप इतनी अच्छी बातें कर लेते हैं, तो इस तरह की चर्चा वहाँ जाके करें तो शायद हो सकता है कुछ फायदा हो। तो विवेकानंद जी ने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं, मैं जाऊँगा। तो उन लोगों ने घर घर जाके, उनके जो शिष्य थे उन्होंने चंदा इकट्ठा किया। बाद में चाहे अलवर के राजा हों, खेचड़ी के महाराज हों, इन लोगों से सहयोग के साथ साथ विवेकानंद जी शिकागो की यात्रा प्रारंभ की। और विवेकानंद जी पूरे जो 6 वर्ष का उसमें का भ्रमण रहा, 25 वर्ष की उम्र से लेके जब वो 30 वर्ष तक भ्रमण करते रहे। शिकागो है, उनकी उम्र 30 साल थी। तो इस बीच में अनेक लोगों से उनका संपर्क हुआ। जैसे उनके बारे में बताते हैं कि जीरो को लेकर उन्होंने शून्य को लेकर जो एक संदेश दिया था शिकागो में, वो क्या सही है या उससे सिर्फ ये बात उनके बारे में जो कहा जाता है कि इसके अपेक्षा और भी कुछ नया था? देखिए, स्वामी विवेकानंद के जो उस समय के जो ऑथेंटिक हमें जो जानकारियाँ मिलती हैं, उनकी जो किताब है शिकागो वृत्तांत, तो जितने स्वामी जी के लेक्चर हुए, जितने भाषण हुए वहाँ पे, तो उस जो किताब है उसमें जीरो पे वाला कहीं कोई उल्लेख नहीं है। हाँ, अगर ये हो सकता है कि स्वामी विवेकानंद जैसे 1893 से लेके 1897 में भारत लौट के आए, तो इस बीच में क्या हुआ है कि बहुत सारी संस्थाएं उन्हें आमंत्रित करती थी। तो जितनी भी जो अन्य जो कथाएं हैं वो उस प्रसंग हैं, उस समय से जुड़े हो सकते हैं कि वहाँ पे किसी ने उसके कोई जीरो पे कोई बात हुई हो, या वो डॉट वाला हम जो पढ़ते हैं कि एक बिंदु बना दिया था स्वामी विवेकानंद जी ने, कि वो क्या था। तो वो गीता, बहुत सारी अंग्रेजों के टाइम में वो किताबें रखी थी, उनका आधार किताब गीता को हटा दिया था। तो इस तरह की जो शिकागो वृत्तांत है उसमें इस तरह की किसी को उल्लेख नहीं है। लेकिन 7 साल तक रहकर स्वामी जी ने वहाँ वेदांत का प्रचार प्रसार किया। उस समय उनके जो सवाल जवाब होते थे, उनकी जो सभाएं होती थी, ऐसे आज के समय में मैं कहूँ तो जैसे हमारे जो क्लब हैं, अगर कोई महापुरुष आ जाता है तो बहुत सारे क्लब है, सामाजिक संस्थाएं हैं, उनके व्याख्यानों को आयोजित करती है, उन पर कार्यक्रम करती है, उनसे सवाल जवाब। तो स्वामी भी हाँ, इस तरह की अगर कोई कार्यक्रम हुआ होगा, कोई चर्च वगैरह में या किसी संस्था ने उनको बुलाया होगा, तो इस तरह के प्रसंग हो सकते हैं। बस जो ऑथेंटिक जो जानकारियाँ हैं उसमें जीरो पे वाली इस तरह की कोई घटनाएं नहीं मिलती। तो आज के परिवेश में युवाओं को क्या संदेश लेना चाहिए स्वामी विवेकानंद जी से? देखिए, स्वामी विवेकानंद का जो पूरा जीवन है वो अपने आप में एक संदेश है। विवेकानंद जी के, जहाँ तक मैं उनको समझ पा रहा हूँ, तो विवेकानंद जी के जितने भी विचार है ना, वो अपने आप में मंत्र हैं। अब आप कोई कहें कि साहब कौन सी चौपाई से कौन सी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, कौन से मंत्र से क्या सिद्ध हो सकता है, ये तो करने वाले के ऊपर है कि उसकी इच्छा क्या है। जैसे विवेकानंद जी ने युवाओं, चूंकि उनका युवाओं का केंद्र बिंदु क्यों रहा, क्योंकि एक तो वो खुद ही युवा थे, तो इसलिए तो हमारे देश में उस समय बहुत सारे महापुरुष हुए, लेकिन विवेकानंद को युवा दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? क्योंकि युवाओं के आइकॉन वो बने, युवाओं के आदर्श वो बने। और इतने कम उम्र में कैसे समाज और राष्ट्र, उन्होंने अपने साहित्य में कहा कि विवेकानंद क्या करके जा रहा है, इसको समझने के लिए फिर किसी भी एक विवेकानंद को आना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं अब इस भारत भूमि के लिए इतना कुछ कह के और करके जा रहा हूँ
कि आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, केवल इस पे उंगली मात्र फेरते रहिए, आपका और पूरे विश्व का और भारत का कल्याण हो जाएगा। ठीक है, मार्गदर्शक कौन कौन रहे हैं? जैसे विवेकानंद जी का पूरा जो जीवन प्रभावित रहा वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस से रहा, वो उन्हीं की प्रेरणा उनसे मिली। इससे पहले वो अन्य संस्थाओं से जुड़े थे, नास्तिक भी हो गए थे, बहुत सारी घटनाएं रही कि, लेकिन उनका जो प्रभाव रहा वो रामकृष्ण परमहंस का प्रभाव रहा। और कई लोगों ने ऐसा भी कहा है कि जब वो शिकागो में बोल रहे थे तो एक दिव्य शक्ति उनके साथ थी, जिन्हें कई लोगों ने महसूस किया, वो रामकृष्ण परमहंस थे। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि विवेकानंद ने पूरे भारत भ्रमण के दौरान जिन जिन महापुरुषों को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित किया, अपनी बातों से प्रभावित किया, उसकी एक लंबी श्रृंखला है। उसमें तो उनमें से कुछ जो प्रभावित हुए हैं उनसे उनके नाम आप बताइए कि लोग भी जानें। जी, देखिए, जैसे विवेकानंद जी ने जब अपनी पूरी यात्रा प्रारंभ की तो अलवर शहर गए, वहाँ के राजा से मिले, खेतड़ी गए, खेतड़ी के राजा को उन्होंने प्रभावित की। जो आपने एक मूर्ति पूजा का एक जो प्रसंग सुना होगा वो अलवर का है कि जब वो उनके दरबार में पहुंचते हैं, चूंकि वो व्यक्ति जो था वो मूर्ति पूजा का विरोधी था और सनातन और हिंदू धर्म की बुराइयां करता था। वो मूर्ति पूजा का हमेशा विरोध करता था कि मूर्ति पूजा नहीं होना चाहिए। जब स्वामी जी उसके दरबार में अचानक पहुंच जाते हैं तो वो स्वामी जी को देख के, उनकी वेशभूषा को देख के मजाक उड़ाता है, उनसे उन पर टॉन्ट कसता है। लेकिन वो विवेकानंद जी से कहता है कि तुम लोग न तुम्हें पैसे कपड़े पहनते हो, न तुम मूर्ति कहीं भी देखते हो, कहीं भी पूजा करना शुरू कर देते हो, ये तो अंधविश्वास है। विवेकानंद जी उस चीज को भाप जाते हैं। विवेकानंद जी उससे पूछते हैं कि महाराज, आपके पीछे जो चित्र लगा है वो चित्र किसका है? वो कहते हैं ये तो हमारे महाराज श्री हैं, हमारे पिताजी का फोटो है। तो उन्होंने कहा आप इसे उतार के लाएंगे क्या? तो उन्होंने कहा सैनिकों उसको उतार के लाओ, क्योंकि इस समय लोगों को मजे लेने में बड़े मजे आते हैं। क्योंकि विवेकानंद, अब मैं आपको बताऊं, वो कोई घर से भागे हुए साधु संत सन्यासी नहीं थे। स्वामी विवेकानंद पढ़े लिखे, दर्शन शास्त्र से उन्होंने बीए किया, एमए किया, पढ़े लिखे व्यक्ति थे। और उनके जीवन में चूंकि मिशनरीज स्कूल में पढ़े थे तो बहुत तार्किक बुद्धि के थे, वो सब चीजों को समझते थे। तो उन्होंने कहा वो चित्र उठा के लाओ। वो चित्र उठा के लाते हैं, वो कहते हैं महाराज इस पे थूकिए। राजा कहता है पागल हो गए क्या? ये तो मेरे पिताजी का चित्र है, मैं इस पे थूक कैसे सकता हूँ? स्वामी जी कहते हैं नहीं नहीं, उसमें कागज, इसमें पिताजी कहाँ है? ये तो ये कागज का चित्र है, कुछ रंग से कुछ कलर कर दी गए, आप तो थूकिए इस पे। वो कहते नहीं, ये तो मेरे पिताजी का चित्र है। तो कहीं उसमें महाराज आपके पिताजी कहाँ है? ये तो उनका एक फोटो है। उन्होंने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो भगवान का, स्वामी जी का, यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपको जब इस कागज के टुकड़े में और कलर में आपके पिताजी नजर आते हैं, तो हम सनातन, हम हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को उस पत्थर में मूर्ति नजर आती है, उसमें ईश्वर का निवास होता है, हम उसे ईश्वर मानते हैं। तो क्या है, तो वो जो राजा हुआ उनको बड़ा प्रभावित हुआ उनसे, और उसने मूर्ति पूजा को स्वीकार किया। और जब शिकागो में स्वामी विवेकानंद के जाने का समय आया तो उसने आर्थिक रूप से भी स्वामी जी की बहुत मदद की। आज हम लोग उनकी जयंती को योग दिवस के रूप में मनाते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। देखिए, स्वामी विवेकानंद की जो जन्मदिन है उसे युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसके प्रारंभ कहाँ से हुआ मैं आपको चर्चा करूं कि 1984 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया। उन्होंने कहा कि ये युवाओं का वर्ष है, युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए, उसको घोषित किया। तो उसी समय हमारे लोग, हमारे जहाँ के जो देश के जो नेतृत्व था उनको भी प्रेरणा मिली। जबकि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जन्मदिन तो पहले से ही मनाया जा रहा है। 4 जुलाई 1902 में विवेकानंद जी ने अपना शरीर को छोड़ा था। रामकृष्ण मिशन उस विषय को लेकर काम कर रहा था। वो विवेकानंद जयंती को तो मना ही रहे थे 12 जनवरी को, लेकिन जब उस समय जब परिस्थितियां निर्मित हुई, पूरे विश्व युवाओं को आदर्श मानने लगा, युवाओं का दिवस घोषित कर दिया, तो उस समय लोगों को प्रेरणा ये मिली कि क्यों ना हम जो 12 जनवरी है उसको युवाओं के लिए समर्पित किया जाए, और जो हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस है उसे 12 जनवरी को घोषित किया जाए। तो 1984 में इसको 12 जनवरी को स्वीकार किया गया। और पूरा जब से हम लोग इसे युवा दिवस के रूप में मनाने लगे, विवेकानंद जयंती पहले से मन रही थी, लेकिन युवा दिवस जब जुड़ गया। जब आपको, जैसे अभी भैया ने प्रश्न किया विश्व कैसे मानने लगा, जब हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश गए, उन्होंने लोगों को योग का महत्व समझाया और वहाँ पे योग के बारे में डिस्कस किया। तो 21 जून को वैसे योग दिवस जो मनाते हैं, लेकिन चूंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज का जो शीर्ष नेतृत्व है इसमें विवेकानंद जी का बड़ा प्रभाव है। इन्होंने विवेकानंद के साहित्य को पढ़ा है। भैया ने कहा ना किस किस के जीवन में क्या प्रभाव आया, तो मैं तो ये कहूंगा कि आज हमारे जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने विवेकानंद के जैसे जीवन जिया है। वो भी हिमालय में रहे हैं, उन्होंने भी हिमालय में जाके साधना की है। रामकृष्ण मिशन से वो जुड़े रहे हैं। कई बार वो रामकृष्ण मिशन में जब संन्यास लेने के लिए गए तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, अभी तुम्हें संन्यास और इसकी आवश्यकता, रामकृष्ण मिशन से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, अभी देश को तुम्हारी जरूरत है, तुम जाओ देश और के लिए काम करिए। तो ये तो हिमालय से लौटे हुए व्यक्ति है ना, तो प्रभाव तो इनके ऊपर भी रहा। तो उस समय जब इन्होंने आह्वान किया कि 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा, लेकिन 12 जनवरी चूंकि इनके आदर्श भी वही हैं, तो उन्होंने कहा
कि हम पूरे जो हमारा सरकारी अमला है, स्कूल शिक्षा विभाग है, अपना महाविद्यालय शिक्षा विभाग है, उच्च शिक्षा विभाग है, इन्होंने एक पत्र जारी करके 12 जनवरी को ही सूर्य नमस्कार, क्योंकि योग से विवेकानंद जी को जोड़ दिया, क्योंकि विवेकानंद जी योगी भी थे और योग जानते थे। तो विवेकानंद और योग दिवस का होना एक सामान्य घटना है। अब आप शॉर्ट में थोड़ा संदेश दीजिए कि युवाओं को क्या करना चाहिए इस पर। देखिए, विवेकानंद जी ने कहा कि मेरे जीवन का जो सार है, जो साहित्य है, उसे पूरे पढ़ने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने जब शिकागो से जब लौट के आए तो उन्होंने एक भाषण दिया पूरा रामेश्वरम में। तो उसका जो उनका जो उद्देश्य था, उन्होंने तय कर लिया था कि मुझे क्या करना है। तो उन्होंने एक छोटी सी पुस्तक है 40-45 पेजों की, मेरी समर नीति। विवेकानंद जी क्या चाहते थे, कैसा भारत चाहते थे, इसके बारे में उन्होंने उसमें लिखा। तो उन्होंने युवाओं को लिखा है कि अगर आपको अपने देश के लोगों को देखकर आपके अंदर दर्द होता है, पीड़ा उत्पन्न होती है, समान अनुभूति माने वैसे जैसे उनको पीड़ा है वैसी आपको होने लगी, तो आपने देशभक्ति की पहले सीढ़ी पार कर ली। तो हम अपने आसपास के वातावरण है, पर्यावरण है, उससे प्रभावित हों, उनको समानुभूति, हमारे दरिद्र नारायण जो उनके गुरु ने मंत्र दिया था उसको देख के हमारी अनुभूति हो, पहली हो गई। वो कहते हैं अनुभूति के बाद दूसरी स्टेज ये होगी कि आपने अनुभूति तो हो गई, आपको आप दुखी हो गए, कि आपने मस्तिष्क से कोई योजना बनाई कि उसको दूर करने के लिए। ये उन्होंने दूसरी स्टेज दी कि अगर परिस्थिति है तो आप दूसरी स्टेज पे क्या आया कि आप योजना बनाओ। और तीसरा उन्होंने एच वाला फंड दिया, उसमें था हैंड। आपने दुखी हो गए, योजना बना ली कि आप उस काम को करने के लिए लग गए क्या। तो हमारे युवाओं को 3 काम करना चाहिए, हमारे आसपास की परिस्थितियों को देखें, अगर वास्तव में समाज और राष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं। तो अब आप जैसे अपने क्रांतिकारी से सुभाष चंद्र बोस थे और चंद्रशेखर आजाद थे, महात्मा गांधी रहे, इनके बारे में भी थोड़ा सा। देखिए, सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद से मिले तो नहीं, लेकिन स्वामी विवेकानंद का प्रवास सुभाष चंद्र बोस के जीवन में 15 वर्ष की उम्र में हुआ था। 15 वर्ष की उम्र में सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद का साहित्य पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, प्रारंभ कर दिया था, और वो सब चीजें काम करने लगे थे जो विवेकानंद जी कहते थे, जो दरिद्रों की सेवा करना, अपने मित्रों की टोली बना के लोगों की सहायता करना। तो सुभाष चंद्र बोस इससे बड़े प्रभावित थे। और जब सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि अगर आज के समय में स्वामी विवेकानंद होते तो मैं उनके चरणों में बैठा होता और वो मेरे आध्यात्मिक गुरु होते। और उन्होंने कहा कि आज भी जो मैं कुछ कर पा रहा हूँ इसका श्रेय केवल रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी को जाता है, उन्हीं के कारण मैं ये सब कर पा रहा हूँ। तो सुभाष चंद्र बोस का पूरा जो व्यक्तित्व था, सोचिए आप इतने क्रांतिकारी विचार कहाँ से आ सकते हैं। उस समय की परिस्थितियों से विरोध लेके, बड़े बड़े पदों को छोड़ के, वो जो जुनून था, वो जोश था, वो विवेकानंद जी का दिया हुआ था। तो वो उन्होंने उससे प्रेरणा ली और पूरे आजाद सेना बनाई पूरी, और उसका नेतृत्व किया और देश को आजाद करवाया। ये तो विवेकानंद सुभाष चंद्र बोस की बात हो गई। मैं अगली बात करता हूँ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जब भारत आए तो उन्होंने विवेकानंद से मिलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन विवेकानंद की व्यस्तता थी और स्वास्थ्य को लेकर समस्या रही, तो वो विवेकानंद जी से मिल नहीं पाए। लेकिन जब विवेकानंद जी के जाने के बाद उन्हें बेलूर मठ में जब बुलाया गया गांधी जी को, तो गांधी जी ने एक बात कही कि जब से मैंने विवेकानंद की पुस्तकों का अध्ययन किया है, मेरे जो राष्ट्र प्रेम है वो हजारों गुना बढ़ गया। सोचिए, जो राष्ट्रपिता जिसको आज हम लोग कहते हैं, जैसे सब कुछ मानते हैं, वो व्यक्ति विवेकानंद जी के बारे में कह रहा है कि मेरा राष्ट्र प्रेम हजारों गुना बढ़ गया उनको पढ़ के। सोचिए वो व्यक्तित्व कैसा होगा ये। और बाल गंगाधर तिलक, इनके जीवन में भी स्वामी जी का बड़ा प्रभाव रहा। जब वो अपने पूरे परिव्राजक के रूप में भारत भ्रमण कर रहे थे, तो जब वो महाराष्ट्र में जाना हुआ तो बाल गंगाधर तिलक से उनकी बात हुई। और स्वामी जी ने प्रत्यक्ष रूप से किसी क्रांति में भाग नहीं लिया, लेकिन हजारों ऐसे क्रांतिकारियों को उन्होंने देश को समर्पित कर दिया। और देखिए, विवेकानंद के भारत आने के बाद 1900 के बाद भी चाहे बंगाल भंग हो, जितने भी आंदोलनों का जन्म हुआ वो बंगाल से हुआ, सब तरह से हुआ, वो पूर्ण रूप से विवेकानंद जी से प्रभावित थे। और विवेकानंद जी केवल जमशेद सिंह टाटा जी की हम बात करें, जब वो शिकागो जब जा रहे थे तो जमशेद सिंह टाटा जी से उनकी मुलाकात होती है। जमशेद सिंह टाटा जी अपने उद्योग और उसको लेके जा रहे थे। विवेकानंद जी को देखकर सोचिए, उस समय जमशेद सिंह जी की उम्र थी, वो लगभग 50 प्लस थे, और विवेकानंद जी 30 साल का युवा उस 50 साल के व्यक्ति को ये बताता है कि भारत को किस चीज की आवश्यकता है। सोचिए विवेकानंद जी के अंदर कितनी संवेदनाएं होंगी कि भारत में, वो उस समय टाटा जी से कहते हैं कि भारत में उद्योग होना चाहिए, भारत में फैक्ट्रीज होना चाहिए, भारत में अनुसंधान होना चाहिए, भारत की कृषि ऐसी होना चाहिए, भारत के विज्ञान को ये करना चाहिए। इन सब बातों से प्रेरणा होकर जो टाटा जी थे, उन्होंने बेंगलोर आए और भारत जो टाटा रिसर्च संस्थान थी, अनुसंधान था, उसकी स्थापना की। ऐसे विवेकानंद जी ने किसको प्रभावित नहीं किया। अब 22 तारीख आ रही है और भगवान श्री राम लला का विग्रह स्थापित होने जा रहा है, जिसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि स्वामी विवेकानंद भी एक भगवाधारी रहे और ऐसा संदेश भी आता है कि उन्होंने धर्म के लिए बहुत काम किया, लेकिन अब 22 जनवरी को भी रामलला की जो प्रतिष्ठा हो रही है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, रामलला की जो प्रतिष्ठा हो रही है, वो हम सबके लिए, हम सबको बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। आज जो ऐसी चीजें जो हमारे जो आराध्य, हमारे जो इष्ट हैं,
वो अपने देश में ही अपनी जगह के लिए तरस रहे थे। तो सब लोग बधाई के पात्र हैं उन कार सेवकों को, उन सभी जिन्होंने आंदोलन को जन्म दिया, और आज श्रेय उन सभी को जाता है। और आप सब लोग पूरे हमारे बड़े गौरव की बात है, और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में ये भी एक इतिहास के पल होंगे। आज हम इतिहास में साक्षात जी रहे हैं, और जब आने वाले समय में मैं अभी अयोध्या देख के आया था कुछ सालों पहले, और अब मैं जब अयोध्या जाऊंगा तो अयोध्या का परिवर्तित होगी। आज हमारा पूरा विश्व, उस समय जब विवेकानंद जी ने कहा था ना कि जब समुद्र तट उठा, आज मेरी पूर्व चिरातन भारत माता फिर जाग रही है और ये अब सोएगी नहीं। ये पूरा विश्व आज हमारी तरफ देख रहा है, और इस प्यासे विश्व की अगर प्यास को कोई बुझा सकता है तो भारतवर्ष बुझा सकता है, भारत का अध्यात्म बुझा सकता है। तो जो राम मंदिर है हमारा, वो अध्यात्म का केंद्र होगा और हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत होगा। और सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए हमारे साथ जितेंद्र ब्रह्मभट्ट जी, यूथ मोटिवेटर, उन्होंने कितनी अच्छे सरल तरीके से पूरे स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में बताया, प्रसंगों के बारे में बताया। और साथ ही उन्होंने 22 जनवरी को जो राम भगवान की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसको भी एक उन्होंने संदेश दिया कि इस जो पूरा कार्यक्रम है उसको दीपावली के रूप में आप जरूर मनाएं। मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा भैया से। जब हम लोग बात चली तो उन्होंने कहा कि आप इस तरह का, मैंने कहा पीजी कॉलेज का उद्यान, पीजी कॉलेज ही क्यों, ये बगीचे ही आगे, इसमें हमने आज जो शूट आउट किया यहाँ पे क्यों, इसके पीछे कारण ये रहा कि मेरे जैसे हजारों, आज इस पीजी कॉलेज की क्षमता है 18,000 विद्यार्थी। जब इस कॉलेज से पढ़ा हुआ विद्यार्थी एक जितेंद्र ब्रह्मभट्ट आज 15 साल विवेकानंद जी के लिए काम कर रहा है, यहाँ खड़ा हो सकता है, तो मैं आह्वान करता हूँ पीजी कॉलेज में पढ़ने वाले और गुना जिले के सभी विद्यार्थियों से। और इसका पूरा संघर्ष भी है इस मूर्ति का, कि कई महीने तक इस मूर्ति को लाइब्रेरी में रखा गया, इसकी स्थापना नहीं होने दी थी उस समय, लेकिन उनके संघर्ष और मेहनत थी, वो सब बधाई की बात है कि आज विवेकानंद जी के एकमात्र केंद्र है जो युवाओं के लिए प्रेरित करता है। और यहाँ से केंद्र मुझे प्रेरणा मुझे भी मिली। तो भैया से अब हमारी बात हुई विवेकानंद जी को लेके वीडियो बनाने की, तो मैंने कहा नहीं, हम पीजी कॉलेज के उद्यान से शुरुआत करेंगे। हमारे संजीव कुशवाहा जी हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनका सहयोग भी बहुत हमें मिले। बहुत अच्छा लगता है कि जब मेरी इससे मुलाकात हुई मेरे भाई से, तो उसने बताया कि मैं सुबह 9 बजे से जाता हूँ, शाम को 5। जैसे एक पिता अपने पुत्र की देखभाल करता है, एक किसान जैसे अपने खेत की देखभाल करता है, ये हमारा युवा है। ऐसे युवाओं की विवेकानंद को शायद हो सकता है वो 18,000 में से काम करने वाले लोगों का इस विवेकानंद उद्यान में योगदान हो ना हो, लेकिन मेरा भाई संजीव मेरे पास खड़ा है, इसका बहुत योगदान है। आज हम इतना सुंदर जो बगीचा देख रहे हैं, इसकी हमने पहले भी हालत देखी, लेकिन इसको अच्छा बनाने के लिए ये जो दिन रात मेहनत कर रहा है, भूखा प्यासा यहाँ लगा रहता है। ठीक है, नौकरी अपनी जगह, काम, लेकिन जितनी लगन और मेहनत से ये काम करता है, इसे चिंता रहती है। मैं इसे बधाई देता हूँ। ऐसे युवाओं की आवश्यकता है, और विवेकानंद जी ने जो कहा था ना कि मुझे ऐसे ही समर्पित 100 युवा चाहिए, मैं देश की तस्वीर बदल दूंगा। जब एक संजीव जब इस पूरे गार्डन की तस्वीर बदल सकता है, अगर इस कॉलेज में पढ़ने वाले 18,000 विद्यार्थी जब राष्ट्र और समाज के लिए बाहर निकलेंगे, तो ये पूरा गुना विश्व और राष्ट्र की तस्वीर बदल जाएगी। ये समझ पूरी। आपको बता दें कि पीजी कॉलेज में सुंदर स्वामी विवेकानंद उद्यान बना हुआ है, और इसको लेकर भी हम जानना चाहेंगे कि इसकी जो पीजी कॉलेज नाम है, अगर इसका नाम स्वामी विवेकानंद जी हो जाए तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बात? देखिए, मेरी तो बहुत समय से मांग चल रही है, और मेरे से पहले जो आज के टाइम में गुना का नेतृत्व कर रहे हैं, जो अलग विभिन्न पार्टियों में जाके, उन लोगों की भी मांग रही है, और ये काफ़ी पहले से मांग है। जब गुना में कस्तूरबा कन्या महाविद्यालय हो सकता है, मुंगावली में गणेश शंकर विद्यार्थी महाविद्यालय हो सकता है, तो मुझे पूरी उम्मीद है, आशा है कि हमारे नेतृत्व से पूरा विश्वास है, गुना प्रशासन से, सब जागी जन भागीदारी समिति से। और मैं ये मांग भी करना चाहता हूँ एक बार फिर, इसके लिए हमने पहले विधायक जी और मंत्री जी को ज्ञापन भी दे चुके हैं राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम, कि विवेकानंद जो पीजी कॉलेज है, ये हमारा गुना का एकमात्र अग्रणी महाविद्यालय है। आप जिस तरह का व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहते हैं, उस तरह की आपको संस्थाएं बनाना पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं विवेकानंद जैसे युवा भारत में बने, तो केवल मूर्ति पर माला चढ़ा देने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए हमें इस महाविद्यालय का नाम शासकीय स्वामी विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय करना पड़ेगा, जिससे विवेकानंद जैसे युवा इस विद्यालय से निकले। तो मैं भैया के चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके, जब नाम परिवर्तित, इतनी बड़ी बड़ी परंपराएं चल रही है, हम सब जगह के नाम बदल रहे हैं, तो हमारे गुना के जितने भी नेतृत्वधारी लोग हैं, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ, एक मेरी अपील मान लीजिए, आपका अपना काम है, मेरा कोई काम नहीं है। जिस दिन इस कॉलेज का नाम स्वामी विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हो जाएगा, इस गुना की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएगी। ये हम सब गुना के निकले, इस कॉलेज के निकले हुए हैं। तो मेरे जो भी वीडियो देखे, मैं आपसे लोगों से निवेदन करूंगा कि एक बड़ी मांग, एक बड़ा आंदोलन हम इसके लिए चलाएं कि गुना के कॉलेज का नाम परिवर्तित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जब मोदी हर स्थलों के नाम भी बदलना है, सनातन धर्म को भी लेके बदलना है, तो क्यों ना हमारे गुना का भी इस कॉलेज का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पे रखा जाए।